अडानी ग्रुप स्टॉक से अगर बात करें, साइडवेज कंसोलिडेशन जरूर नजर आ रहा है, लेकिन इन स्टॉक्स पर खास तौर से आपको नजर रखनी चाहिए क्योंकि इंपैक्ट यहां पर भी बिल्टअप होता हुआ दिख सकता है। कल आईटी सेक्टर में हमने अच्छा एक्शन देखा, बैंक्स और फाइनेंशियल्स में अच्छी मजबूती देखने को मिली थी। पीएसयू बैंक को लेकर काफी हद तक छोटे मझौले पीएसयू बैंक्स जो उनमें अच्छा खासा एक्शन देखने को मिला। गिरावट का ट्रेंड या कह सकते गिरावट का दौर देखने के बाद वहां से जो अपमूव्स आ रहे हैं, इसके चलते सारे के सारे बैंक्स जो है फोकस में रहेंगे। जम्मू एंड कश्मीर बैंक, यूको बैंक, आईओबी और इनफैक्ट पीएसयू बैंक स्पेस से जुड़ी ईटी नाउ स्वदेश ने एक एक्सक्लूसिव खबर भी की। इसके बाद ये स्पेस जो है वो अच्छी खासी मजबूती के साथ ही चलते हुए दिखे। बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स के अलावा आईटी सेक्टर थीम बिल्ट हुआ टीसीएस के नतीजों के साथ साथ, लेकिन टीसीएस के नतीजों के ठीक बाद हमने देखा कि स्टॉक में पॉजिटिव अपमूव्स नजर आए। एचसीएल टेक्नोलॉजीज, इन्फोसिस क्योंकि नंबर्स ऑन पॉजिटिव साइड देखने को मिले। इस वक्त टीसीएस के काउंटर में बिकवाली का दबाव है, लेकिन आप देखेंगे एचसीएल टेक, इन्फोसिस, परसिस्टेंट जैसे स्टॉक्स हैं जो कि मिड कैप आईटी को फ्लेवर को काफी एक्टिव बना रहे हैं और हैवी वेट्स में भी काफी हद तक एक्शन पैक नजर आएगा। बाजार के हीट मैप को अगर आप देखेंगे तो इस वक्त भी पाएंगे हॉस्पिटल्स, डायग्नोस्टिक्स, रिलायंस, बीपीसीएल, ओएनजीसी, लाइफ इंश्योरेंस प्लेज हैं जो कि अच्छा खासा एक्शन दिखा रहे हैं। बाजार की क्लोजिंग आपके टीवी स्क्रीन पर 925 एडवांसेस के सामने 370 डिक्लाइंस यहां पर नजर आ रहे हैं। 17,900 के पार इस वक्त हम देख रहे हैं बाजार खुलते हुए। निफ्टी में 17,800 के लेवल्स को लगातार टेस्ट किया है। सेल ऑन राइज की रणनीति इस वक्त एक्सपर्ट्स की तरफ से प्री ओपन में नजर आ रही थी, लेकिन इस वक्त किस तरह के ट्रेंड दिख रहे हैं थोड़ी देर में समझेंगे। अनवाइंडिंग के चलते बाजार में कल कमजोरी दिखी, अब ऐसे में पुल बैक में खरीदारी हो या फिर उछाल में बिकवाली, इस पर नजर रखनी होगी। सेटल होने की कोशिश 17,900 के लेवल्स को पचाकर रखने की कोशिश, लेकिन इस वक्त 17,895 के स्तर पर क्लियरली हम देख रहे हैं 42,000 के लेवल को मेक और ब्रेक समझना चाहिए बैंक निफ्टी के लिए, और इस लेवल को पार करते हुए 42,100 के आसपास 73 अंकों की बिकवाली बैंक निफ्टी में जरूर दिखेगी। लेकिन इस वक्त भी अगर हम देखें दोनों इंडेक्सेस अपने आप को संभालने की पूरी कोशिश में। 60,100 के लेवल्स पर सेंसेक्स में कामकाज आप देखेंगे। अब ये बाजार के हीट मैप को देखते हैं, इस वक्त पुलर्स यानी कि कंट्रीब्यूटर सबसे ज्यादा कहां पर एक्टिव हैं। रिलायंस का स्टॉक हम देख रहे हैं अच्छी मजबूती, विंडफॉल टैक्स में कटौती की जो खबर है इसके चलते ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, रिलायंस और साथ ही एविएशन प्लेस पर खास तौर से आपको नजर रखनी चाहिए। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में भी हम देख रहे हैं एक उछाल के साथ कामकाज, इस खबर का पूरा असर है जो कि इस वक्त आप मार्केट में इन स्टॉक्स पर देख पाएंगे। एलएनटी का स्टॉक कल फोकस में था क्योंकि करीब 1,000 से 2,500 करोड़ तक के ऑर्डर्स कंपनी को मिले। उसके ठीक बाद आज स्टॉक में पॉजिटिव मूवमेंट नजर आ रही है। एचडीएफसी लाइफ के नतीजे 20 तारीख को, एसबीआई लाइफ के नतीजे 21 तारीख को आ रहे हैं। इसी के चलते दोनों स्टॉक्स में पॉजिटिव अपमूव बिफोर द नंबर्स आप देख पाएंगे। इसके अलावा गिरावट हावी होती हुई सीमेंट काउंटर्स में, अल्ट्राटेक सीमेंट में बिकवाली का दबाव है। टेक महिंद्रा आप देखेंगे गिरावट के साथ। फार्मास्यूटिकल स्पेस में सन फार्मा का स्टॉक है जो कि इस वक्त गिरावट झेलता है और लगातार 2 सेशन से एचडीएफसी ट्विंस जो है वो बाजार को संभाल नहीं पा रहे। आज भी आप देखेंगे एचडीएफसी बैंक में गिरावट हावी होती हुई। तो क्लियरली हम देख रहे हैं बटा हुआ ट्रेंड है बाजार में। कुछ स्टॉक्स हैं जो कि परफॉर्म कर पा रहे हैं, लेकिन लगातार बाजार अपने आप को संभालने की कोशिश में। हरे निशान के साथ इस वक्त आप देखेंगे 17,900 के ऊपर एक पॉजिटिव लेवल पर निफ्टी सेटल होता हुआ इन दी ओपनिंग। मिड कैप में कहां पर नजर है डिम्पी आपको बताएंगे। ठीक है, मिड कैप स्टॉक्स के साथ साथ अगर आप इंडाइसिस में और एडवांस डिक्लाइन भी देख रहे हैं ना, वो भी बिल्कुल कांटे की टक्कर से चल रही है। चंदन तापड़िया इस बीच मेरे साथ जुड़ चुके हैं। चंदन, गुड मॉर्निंग, आज समय देने के लिए। आपने मार्केट की ओपनिंग भी देखी, आप कैसे रीड कर रहे हैं बाजार को, और आपकी अगर कोई कॉल्स हैं तो वो भी बता दीजिए सर। गुड मॉर्निंग डिम्पी जी। देखिए, बाजार है वो एक दायरे में फंसा हुआ है। नहीं तो 17,777 तोड़ने के लिए तैयार है, ने ऊपर में 18,050, 18,081, 18,123, 18,181। तो एक चीज साफ है कि बाजार के रेजिस्टेंस है वो धीरे धीरे नीचे की तरफ आ रहे हैं, बट सपोर्ट है वो एक ही लेवल पे जहां पे अडिक है। तो बाजार में सपोर्ट लेना अच्छा है, बट रेजिस्टेंस पार करेगा तभी मोमेंटम बनेगा। तो एज ऑफ नाउ तो हमें इसे दायरे में ट्रेड करना पड़ेगा। आज जैसे ओपनिंग हुआ है, पॉजिटिव ओपनिंग के बाद ऊपर के लेवल से थोड़ा सा सॉफ्टनेस देखने को मिली है। यदि 17,850 के लेवल को आज होल्ड कर देता है, यानी कि आज यहाँ से 20-30 पॉइंट और गिर के उन लेवल को होल्ड कर देता है, तो वापस हम उस लेवल से 50 से 80 पॉइंट का बाउंस बैक दे सकते हैं। यदि 17,850 नहीं होल्ड किया तो फिर वापस 17,777 के आसपास जाने की गुंजाइश बनेगी। तो एज ऑफ नाउ तो यही है कि हल्का सा डिप आए 17,850 की तरफ, तो खरीदारी के मौके में तब्दील करें विद द व्यू कि हम इस रेंज के लोअर बैंड पे है, और 17,777 का सपोर्ट लगाइए। ऊपर में 17,950, 18,000 तक के बाउंस का वेट करें। अब स्टॉक वाइज बात करें तो स्टॉक वाइज देखिए काफी बाजार में स्विंग्स एंड मोमेंटम है। सीमेंस से काउंटर जो अच्छा लग रहा है, बट उसकी ओपनिंग काफी अच्छी हो चुकी है, बट इस लेवल पे अब चेस करना थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा।
कैपिटल गुड्स काउंटर पे फोकस है हमारा। कैपिटल गुड्स काउंटर में आप सीमेंस की बात करें, एलएनटी की बात करें, इन कुछ काउंटर्स पे ध्यान दिया जा सकता है। तो मैं यहाँ पे एलएनटी का जिक्र करना चाहूंगा। एलएनटी आप देखोगे कि स्टॉक ओवरऑल रिसेंटली एक मेजर बुलिश ट्रेंड में आ रहा है। कोई भी हल्का सा डिप आता है, वापस खरीदारी के मौके तब्दील हो जाते हैं। 3-4 दिन से रेंज में, बट सपोर्ट ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं 2120 का सपोर्ट रहेगा, स्टॉक 2200 तक के लेवल को छूने के लिए तैयार हो रहा है। तो एलएनटी एक ऐसा काउंटर रह सकता है जो एक आपके पॉजिटिव लिस्ट में रहना चाहिए, जहां पे आप मूव बन सकते हैं। उसके अलावा आईटी काउंटर से देखें तो पिछले कुछ दिनों से आप देखोगे निफ्टी बैंक थोड़ा सा हताश हुआ है, बट निफ्टी आईटी थोड़ा सा बाउंस दे रहा है। तो एचसीएल टेक पे फोकस रहेगा। पिछले लगभग 20-22 दिनों का कंसोलिडेशन ब्रेकआउट के साथ बेस बन रहे हैं, पूरे सेक्टर में सिलेक्टिव बाइंग इंटरेस्ट है। तो 1080 का सपोर्ट रहेगा ऊपर में, कहीं ना कहीं 1140 तक के लेवल के लिए। तो इस तरह के जो स्टॉक्स है उन पे ध्यान में रखना चाहिए। और उसके अलावा आप बात करें तो मेरा नजर बीएल पे रहेगा। बीएल पे हम खरीदारी की सलाह देंगे, बीएल खरीदे। यहाँ पे 99 का सपोर्ट है, ऊपर में 106 से 108 के टारगेट। तो ये कुछ चुनिंदा नीम है जहां पे आपको फोकस करना चाहिए। निफ्टी में 17,777 का एक मेजर सपोर्ट काम करेगा।